हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स जो है हमारे वो इंटरनेट में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट पर अलग अलग काम कर सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स जो है वो हमारे कई टाइप के हो सकते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा काम जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है वो है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो है वो हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन प्रोटोकॉल होता है जिसे सभी जगह पर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो होता है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है हमारा वो फाइल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा SMTP प्रोटोकॉल, मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो कहलाएगा हमारा SMTP प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट है हमारा POP, मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है हमारा वो ईमेल रिसीव करने के लिए, मतलब आपको आपके इनबॉक्स में जो ईमेल्स हैं वो आपको अगर यहाँ पर भेजने हों तो उसके लिए हम यहाँ पर POP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फिर POP प्रोटोकॉल के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास अगला प्रोटोकॉल जो कि है हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जो है हमारा वो हमारा टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम अपनी कम्युनिकेशन का जो काम है वो जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर करना होता है वो हम काम यहाँ पर अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट गूफर प्रोटोकॉल। तो गूफर प्रोटोकॉल जो है हमारा वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमें इंटरनेट पर सर्च करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर गूफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रोटोकॉल के टाइप हैं जिनको हम पढ़ते हैं। और प्रोटोकॉल्स वैसे हमारे और भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी हमारा प्रोटोकॉल है जिससे कि हम जो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है उसको हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ जो कॉमनली यूज़ किए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल्स के टाइप्स हैं। और प्रोटोकॉल के टाइप्स के बाद हम यहाँ पर आगे सीखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है वो है कि आप ईमेल किसी व्यक्ति को कैसे सेंड कर सकते हो। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को कोई ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी होगी, उसके लिए हम अपनी ये फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम अपना जो इंटरनेट ब्राउज़र है हम उसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर हम अपनी जीमेल आईडी है वो हम ओपन कर लेंगे। तो जो भी हमारी जीमेल आईडी होगी हम पहले जीमेल जो है उसको ओपन करेंगे और अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लेंगे। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद हमें जिस भी पर्सन को ईमेल भेजना होगा उस पर्सन की ईमेल आईडी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन होगा। फिर हम जाएंगे कंपोज ऑप्शन पे और कंपोज ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये न्यू विंडो का जो डायलॉग बॉक्स है या जो मैसेज विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर हमें
टू ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आप उस पर्सन का ईमेल आईडी टाइप करोगे जिससे आप वो ईमेल भेजना चाहते हो। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सीसी एंड बीसीसी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सीसी करते हो तो उस पर्सन के पास आप एक से ज़्यादा लोगों को जब ईमेल भेजते हो तब इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। तो सीसी से सभी जिन जिन लोगों को आपने ईमेल भेजा है उन सभी को पता चल जाता है कि आपने उसके अलावा वो ईमेल और किन किन लोगों को भेजा है। और बीसीसी से किसी भी व्यक्ति को कोई सभी रिसिपिएंट को पता ही नहीं चलता है कि आपने उनके अलावा भी वो ईमेल किसी और व्यक्ति को भेजा है। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो आप कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और पूरा ईमेल आईडी टाइप करना होता है, आधा ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर सब्जेक्ट जो है वो हम सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि हमें किस पर्पस से वो ईमेल जो है वो हम भेजना चाह रहे हैं, और अगर उसके बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखनी है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर ये है हमारा अगला ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, कि अगर आपने जो यहाँ पर टाइप किया है इसमें किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट ऑप्शन, कि अगर आपको कोई फाइल आपके ईमेल के साथ यहाँ पर अटैच करनी है तो वो आप फाइल अपनी जो है वो आप ईमेल अटैच कर सकते हैं अपनी फाइल को। और हम अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ी प्रोसेस होने के बाद हमारी फाइल जो है वो अटैच होकर हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी फाइल्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई लिंक अटैच करनी हो तो हम लिंक अटैच कर सकते हैं। अगर कोई इमोजी ऐड करना हो, गूगल ड्राइव से कोई फाइल लेनी हो, कोई फोटो इंसर्ट करवानी हो, टाइमर इंसर्ट करवाना हो तो ये, और या सिग्नेचर इंसर्ट करवानी हो, ये सारे काम जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और सभी तरह के ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में हम सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो उस पर्सन के पास ईमेल जो है वो सेंड हो जाता है, अगर आपने ईमेल आईडी के स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं तो। और फिर अगर हम सेंड ऑप्शन पर जाकर चेक करते हैं तो वो ईमेल्स जो है वो हमें सेंड ऑप्शन में यहाँ पर शो होने लगते हैं। तो इस तरह से हम ईमेल किसी भी व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल्स के टाइप्स, तो ये दो चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। और अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।